हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 6 की मैथ, जिसमें पहली इकाई है प्राकृतिक संख्याएं। तो इसके बारे में आप सभी लोगों को नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। और चैनल पर अगर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इसमें क्या है कि प्राकृतिक संख्याएँ, तो इसमें इस चीज़ के बारे में हमें पढ़ना होगा इसकी, और इसकी अब भूमिका है। तो भूमिका, अगर आपके पास किताब है तो आप किताब से देखकर पढ़ सकते हैं, और अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। प्राकृतिक संख्याओं की डिफिनेशन क्या होती है? हम वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती की संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे हम किसी भी संख्या को गिनते हैं, जैसे मान लिया आप कक्षा 6 में हैं, तो उसमें आपके पास कितनी किताबें हैं, तो उसमें हम गिनती का प्रयोग करते हैं। तो वही संख्याएं जो हैं 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कही जाती हैं। तो चाहे तो आप लिख भी सकते हैं कि 1 2 3 तो चाहे तो आप ये लिख भी सकते हैं कि ये संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। और अगर हमें इन्हें पूर्ण संख्याएं बनाना है तो पूर्ण संख्याओं में बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक सिर्फ 0 बढ़ा देना होगा और बताना है कि हाँ, ये प्राकृतिक संख्या है। ये आप जहाँ तक चाहें तो वहाँ तक बनाते चले जाएं, 100 तक आराम से चलता चला जाएगा ये। तो आपको पता चल गया होगा कि प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो ये हैं प्राकृतिक संख्याएं, जिनको आपको याद रखना होगा। और इसमें ये जो है, इसकी ये डिफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक कि आपको अपनी कॉपी में आराम से लिख लेना है। यहाँ पर चाहे तो हमने भूमिका डाला है, तो आप यहाँ पर परिभाषा डाल सकते हैं, या डिफिनेशन, इंग्लिश परिभाषा को इंग्लिश में डिफिनेशन कहते हैं, तो वहाँ पर आप लोग डिफिनेशन डाल सकते हैं। क्या है? हम वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, जैसे हमने किसी भी वस्तु को गिनते हैं, जैसे अपनी किताबें ले ली हमने, तो हमने गिनी कि हमारे सिलेबस में कितनी किताबें हैं। तो उन किताबों को गिनने के लिए हम जिस संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती की संख्याएं कहते हैं। उन्हें गिनती की संख्याएं कहते हैं। और गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि किन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं और किन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जिस संख्या से पूर्व 0 लग जाता है उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और ये पूर्ण संख्याएं ये बाद को मिला था, और ये प्राकृतिक संख्याएं हमें पहले से ही पता चल गई थी। तो आइए देख लेते हैं संख्या क्या है और संख्यांक क्या है। संख्या वह है जिसे हमने लिखा है कि 4। संख्या एक ये भी है, और ये लिखा हमने, ये भी एक संख्या है। तो इसमें क्या है कि संख्यांक, ये हो गया संख्यांक और ये हो गई संख्या। संख्या में शब्दों में लिखा होता है कि हाँ कितनी संख्याएं हैं, और इसमें संख्यांक में संख्याएं होती है, अंक होते हैं। और संख्या में शब्द हो सकते हैं, शब्द भी होते हैं। संख्यांक हम मान सकते हैं, जैसे 0 से लेकर 1 2 3 4 5 जैसे अनंत तक होता चला जाएगा। यही अनंत तक चलता चला जाएगा। फिर से समझ लेते हैं। संख्या वह है जिसे हम शब्दों में लिख सकते हैं। चाहे तो आप डिफिनेशन लिख सकते हैं कि संख्या क्या है। संख्या वह है जिसे हम शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख लिया संख्या और संख्यांक। तो देखते हैं, संख्या वह है जिसे हम शब्दों में लिख सकते हैं। संख्या वह है जिसे हम शब्दों में लिख सकते हैं, और संख्यांक वह होता है जिसमें अंक आता है।
जिसे हम अंकों में लिखते हैं संख्या को। तो जैसे संख्यांक वह है जिसे हम अंकों में लिख सकते हैं। तो संख्या वह होती है जिसे हम शब्दों में लिखते हैं, और संख्यांक वह होता है जिसे हम अंकों में लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार और आगे देखते हैं आगे क्या है। एक शब्द आता है पुनरावृत्ति। इसमें एक शब्द आता है, जब आप भूमिका पढ़ेंगे या इसकी इकाई से जो आप इसमें पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द आता है पुनरावृत्ति, और इसमें आपको सवाल भी करने को मिलेंगे कि हाँ क्या होता है। तो इसमें पुनरावृत्ति आता है, तो इसका मतलब होता है कि जो संख्याएं बार बार आती हैं, ये जो शब्द बार बार आते हैं उसे हम पुनरावृत्ति कहते हैं। चाहे तो आप इसकी डिफिनेशन बनाकर लिख सकते हैं, और मतलब इसके आगे इसकी डिफिनेशन बनाकर लिख सकते हैं कि जो संख्याएं या जो शब्द बार बार आते हैं उन्हें हम पुनरावृत्ति कहते हैं। देख लेते हैं कि सबसे बड़ी संख्याएं एवं सबसे छोटी संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि सबसे बड़ी संख्या जो आती है वो 9 आती है, जैसे तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, और एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। तो इस चीज़ से आपको पता चल गया होगा कि कौन सी संख्या कितने अंकों की कौन सी संख्या बड़ी होती है और कौन सी संख्या छोटी होती है। इसको भूमिका को पढ़ेंगे, और इसमें जो दिया गया है वो आप जब पढ़ेंगे तब उसमें एक शब्द निकल कर आता है शून्योत्तर। शून्योत्तर शब्द क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि शून्य के अलावा कोई अन्य, शून्य के अलावा कोई अन्य। और इसका अर्थ ये मत समझना कि शून्योत्तर ये मत समझना कि 0 इसका आंसर है। इसका अर्थ सिर्फ यह है, इसका अर्थ है कि शून्योत्तर का अर्थ होता है शून्य के अलावा और कोई भी संख्या या शब्द कुछ भी हो उसके अलावा होता है। मतलब जैसे अर्थ है तो इसके अलावा और क्या है, शून्य के, तो इसके अलावा है ये, मतलब इसके अन्य। शून्योत्तर ये कोई खास संख्या, मतलब अब जैसे हमने लिख दिया 0, ठीक है, 0 लिख दिया हमने, तो इसके साथ में दिया गया है 1 2 3 4। तो अगर इसमें कहा जाए कि शून्योत्तर के इसमें से शून्योत्तर लिखिए, तो इसमें से आप शून्योत्तर जब लिखेंगे तो इसमें निकल कर आएगा 1 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। तो मतलब जहाँ तक दिया गया है वहाँ तक उसके अलावा की संख्याएं जो भी हो या शब्द हो कुछ भी हो वो उसके अलावा का होता है, वो खास चीज़ वो नहीं होती है। और इसके बाद देख लेते हैं आरोही क्रम। वो क्रम होता है जिसमें आगे की ओर बढ़ती रहती है, बढ़ता हुआ क्रम, जिसे हम कह सकते हैं बढ़ता हुआ क्रम। और अवरोही क्रम वह होता है जो कि घटता हुआ क्रम होता है, घटता हुआ क्रम। जैसे बढ़ता हुआ क्रम हम देख लेते हैं, जैसे कोई भी संख्या ऐसे लिख दी है 1 2 3 4 5 6, ऐसे अनंत तक चली गई है, अनंत तक चली गई जब ये, ठीक है। तो ये हो गई बढ़ते हुए क्रम में, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6, ऐसे ही अनंत तक। तो इसमें घटता हुआ क्रम क्या हुआ है कि जैसे अगर हमें लिखना है घटता हुआ क्रम में, तो हमें लिखना है 5 से 1 तक के घटते हुए क्रम को लिखना है। तो हमें लिखना होगा सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे ऐसे हमें लिखना होगा आरोही क्रम।
अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम होता है और आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम होता है। इसमें मतलब उसके बाद की जो भी संख्या आएगी उससे बड़ी होगी और उससे बड़ी होगी। जैसे इसमें एक के बाद दो आया है तो एक से दो बड़ा होता है, इसीलिए वो बढ़ते हुए क्रम में आया है। और घटते हुए क्रम में 6 से छोटा, मतलब पहली जो संख्या जो लिखी जाएगी वो बड़ी संख्या होगी बाकी की तुलना में। तो ये है, देखो ये है 6 बड़ी संख्या है, उसके बाद छोटी संख्या है, उसके बाद उससे भी छोटी, फिर उससे भी छोटी, फिर उससे भी छोटी। इसे कहते हैं हम अवरोही क्रम। तो इसके बाद अब शुरू करते हैं हम अपनी अभ्यास को। तो दोस्तों आ गए हैं अब हम लोग अभ्यास 1 के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न क्या है कि निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त करो। संख्यांकों में व्यक्त करो। तो अभी हमने बताया था आपको संख्या और संख्यांक में अंतर, कि क्या अंतर है संख्या और संख्यांक में। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये संख्याएं लिखी हुई हैं, ये संख्याएं हैं, ये रहा संख्या अपना, और ये रहा संख्यांक जिसमें हमें लिखना है। तो ये है 427। तो 427 में 427 संख्यांकों में कैसे लिखे जाएंगे? तो ऐसे लिखे जाएंगे जैसे अपने लिखते हैं 427। फिर उसके बाद है 3501। तो हमें सबसे पहले तो करना ये होगा कि अब इसे कैसे हम लिख लें 3000। और अगर आपके समझ में नहीं आता है कि 3000 और ये कैसे सब आएंगे, तो उसके लिए आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। इसे लिखा है 3000, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए इधर 3000, ठीक। फिर उसके बाद लिखा है 500, फिर लिख लीजिए 500, 5, तो ये हो गया 501। तो ये हो गया 500, 500, और ये हो गया 1। अभी इसको हमें जोड़ लेना है। 1 का 1 लिख दिया, 0 का 0 लिख दिया, 5 का 5 लिख दिया, 3 का 3 लिख दिया, आ गया। ये यहाँ पर हमें लिख लेना है, ये हमें यहाँ पर लिख लेना है जितना आया है 501, यही आया है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं 115। अब इसमें अगर हमें लिखना हो, जैसे 115 कैसे लिखे जाते हैं, कई बच्चे, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, तो उनके लिए यही ट्रिक है। जैसे ये छोटी संख्या है तो ऐसे ही आप बड़ी संख्याओं को भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ ट्रिक आपको बताने के लिए है, ना कि हम ये बता रहे हैं कि हमको नहीं आता है, ये वो चीज़ नहीं। 115, तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले देखो क्या है, पहला शब्द क्या है 100, तो हमें लिख लेना है 100। फिर उसके बाद है 15, फिर नीचे लिख लो 15, इनको दो जोड़, आ जाएगा कैसे लिखना है, आ गया। फिर उसके बाद आराम से 115 लिख दो, ठीक है। फिर वैसे है 79,029, 79,000। तो 79, पहले तो 79 लिखो, 79,000, 79,000 लिख लो, 79,000। 1000 में 3 जीरो लगते हैं, 100 में 2 जीरो लगते हैं, तो इसमें 79,000 लिख लिया हमने। फिर लिखना है 29, तो 29 लास्ट में लिख लो और फिर जोड़ दो। 9 के 9 लिख दिए, 2 के 2 लिख दिए, 0 का 0, 9 का 9, 7 का 7। फिर आगे यहाँ पर जो आया है वो यहाँ पर लिख दो, ठीक। आराम से ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। अपना दूसरा प्रश्न है निम्नांकित संख्यांकों, ये देखो हैं संख्यांक और ये हैं संख्याएं, को शब्दों में लिखो। तो इनको हमें शब्दों में लिखना है, जो कि हमने लिख चुके हैं हम पहले से ही, क्योंकि टाइम आपका नहीं खराब करेंगे इसीलिए हमने पहले से ही लिख लिया है और ज़्यादा देर की वीडियो भी नहीं होगी। तो देख लीजिए 7019। तो इसमें सबसे पहले तो है 7। सबसे पहले तो इसे गिन लिया करो, कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार तक जाता है तो 7 है, उतने ही हजार है जहाँ तक जाता है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो जहाँ तक जाता है और जो हजार पर जो भी संख्या होती है वो वही होती है। तो 7,000, 7,000, फिर लास्ट में क्या है 19, 19, ठीक है। ये हो गया। फिर क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो क्या है ये 10,000 है, तो ये 23,000 होंगे। 10,000 है, 10,000 है तो उसके साथ की दो संख्याएं आपस में जोड़ दी जाएंगी तो हो जाएंगी 23,000। 23,000 फिर लास्ट में क्या है 13, 13 लिख दिए गए। और फिर उसके बाद में है 69,000, 69,313,
ये गलत कर दिया हमने, 69,313। तो इसको लिखना है 69,000 लिख गए हैं। फिर उसके बाद लिखना है 313 313 आराम से ये हो जाएगा। फिर उसके बाद है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये लाख तक पहुंच गया है, तो ये लाख तक आया है। लास्ट में क्या है 8, तो ये इतने ही लाख है 8 लाख, तो लिख दिया हमने 8 लाख। फिर क्या है 93, साथ में संख्याएं हैं देखो, इकाई, दहाई, इकाई हो गई ये दहाई हो गई, ये सैकड़ा, ये दो एक में हो गए सैकड़ा। फिर उसके बाद ये हजार आ गया, हजार के बाद होता है 10,000, तो 10,000 के हिसाब से यहाँ पर आ गया है 9 है, तो 93,000 हो गया है। और फिर इसके बाद है लाख। लाख में जब आता है तो ये जो भी हो, लाख पर जो संख्या हो वही के हिसाब से लिख दिया जाता है। तो ये हो गया अपना 8,93,059, ये रहा। उसके बाद अब देखते हैं आगे का प्रश्न क्या है। तो दोस्तों देख लेते हैं हम लोग, जो हमारा प्रश्न है बाघ का, उसको पढ़ के। इसमें है नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखना है इसमें। तो वाक्य को हम पढ़ लेते हैं पहले। एक रिपोर्ट के अनुसार एक ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे देते हैं। तो उसमें 1000 जीवाणु कोष, जिसमें 1000 जीवाणु कोष और 10 लाख बैक्टीरिया, 10 लाख बैक्टीरिया जीवाणु, जिन्हें बैक्टीरिया को जीवाणु कहा जाता है, तथा 1 करोड़ वायरस विषाणु पाए जाते हैं। 1 करोड़ वायरस विषाणु पाए जाते हैं। तो अब इधर हमने नीचे लिख लिया है, इनमें से जो अंक हैं, ये 100 है तो 100 लिख लिया हमने, 1000 है 1000 लिख लिया, इसमें 10 लाख हैं तो 10 लाख लिख लिए हमने, 10 लाख हैं तो 10 लाख लिख लिया। फिर उसके बाद 1 करोड़ है, 1 करोड़ लिख लिया। तो इसको हम लिख लेते हैं 100 को 100 लिखो, इसको 100, 100। फिर है 1000, 1000, 10 लाख, ये 10 लाख है, ये 1 करोड़, 1 करोड़ है। तो दोस्तों आ गए हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छांटिए। इसमें अंकों को छांटना है। अंकों को छांटना मतलब एक एक अंक होता है, जैसे 1 से 9 तक अगर हम देखेंगे तो वो होते हैं अंक, और ये संख्याएं, इन संख्याओं, ये संख्याएं होती हैं, जो डबल होती हैं वो संख्याएं होती हैं, और जो सिंगल होती है संख्या वो उसे हम अंक कहते हैं। तो जैसे इसकी है तो इसका सबसे पहला अंक है 10। 10 को हम अगर अंकों में छाटेंगे तो पहले लिखेंगे 1, फिर लगा देंगे कोमा, ठीक है, फिर लगा देंगे हम कोमा। फिर उसके बाद है 0, 0 लिख लेंगे। फिर उसके बाद है 1, 1 लिख लेंगे। फिर है 1, 1 फिर से लिख लेंगे। फिर है फिर से 1, फिर से 1 लिख लेंगे। फिर है 8, 8 लिख लेंगे। फिर 0 है, 0 लिख लिया। 3 है, 3 लिख लिया। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका नीचे का आंसर हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कहता है कि 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। 3 अंकों की, तो इनमें से इसमें पुनरावृत्ति देखो, इनकी जो संख्याएं 3 अंकों की बनेंगी, और जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, अंक बार बार ना आए। कोई भी संख्या जैसे 3 है, 3 फिर से उसमें दोबारा ना आए। जैसे हम लिखते हैं 123, तो 123 है, ठीक, 123 हो गया। और उसके बाद हम लिख सकते हैं 1, 3, 2, ये हो गया। फिर उसके बाद लिख सकते हैं 3, 3, 1, 2, ठीक। इसमें अगर हम फिर से इसमें 2 ले आते हैं तो अंकों की पुनरावृत्ति हो जाएगी, और हमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। साफ साफ लिखा है इसमें, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। उसके बाद देखते हैं और क्या है। 312 हो गए, 123 हो गए, 132 हो गए, 312 हो गए। फिर उसके बाद 3, 2, 1 हो जाए, 321 कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे ही हम अपने शब्दों को, अंकों को बढ़ाते जाएंगे। देख लेते हैं एक और है 213,
हो गया। और उसके बाद कर सकते हैं 231। ये इतने शब्द आपके बनेंगे, ये आराम से आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, कर कॉपी में, और ये आंसर आ जाएगा आपका। और चलते हैं अगले प्रश्न। तो दोस्तों आ गए हैं हम लोग 5वें प्रश्न पर। इसमें भी वही है कि इसमें सबसे छोटी व इसमें 3 अंकों की संख्या बनाकर लिखनी है, जिसमें बार बार अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो उसमें हम संख्याएं बना सकते हैं, जैसे हल हो गया है, लिख सकते हैं 305 305 लिख सकते हैं, फिर 503 लिख सकते हैं, फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं 503 हो गया, फिर 530 लिख सकते हैं, फिर 530 हो गया 350 लिख सकते हैं। तो इसमें ये चार ही तरीके से ये लिख सकते हैं, और बाकी लिख सकते हो तो आप और उसमें लिख सकते हो। तो ये चौथा प्रश्न आपका ये पूरा हो गया, यही आंसर है आपका। और ये है 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो इसमें सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो सबसे बड़ी संख्या हम लिख सकते हैं 7650। ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई। और छोटी संख्या क्या हो सकती है, पहले 5 लिखो, उसके बाद ये 0 लिखो, फिर उसके बाद 7 लिखो, फिर 6 लिखो। ये हो गई हमारी छोटी संख्या। ये हो गई अपनी छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या हो गई। और अगर हम चाहते तो अगर हम इस 0 को अगर 5 की जगह लिखते तो ये फिर 4 अंकों की संख्या नहीं रह जाती, फिर ये 3 अंकों की संख्या रह जाती, क्योंकि फिर इसे हम 576 पढ़ते। अब अगर ऐसे है तो इसे हम 5076 पढ़ेंगे इसे। अगर हम 6 को यहाँ करते तो 6057 पढ़ते, या कुछ भी ऐसे इधर से उधर कर देते तो इसमें गड़बड़ हो जाता है, मतलब और संख्या बन जाती। जैसे अगर हम लिख लेते इसकी जगह, अगर इसकी जगह हम लिख लेते 0 5 5 6 7, अगर हम ये लिख लेते तो इसमें होता क्या, तो इसमें ये रह जाता 567 ही बनता है, ठीक है। तो अगर और तरीके से हम लिखते जैसे 6057 तो ये 57 हो जाता। और अगर अलग लिखते तो सबसे छोटी तो यही संख्या बनेगी, और अगर लिखते तो हो जाता मतलब 70, फिर तो ये बड़ी, इससे बड़ी संख्या बनती चली जाती। और ये जो संख्या है ये सबसे छोटी संख्या है इनसे बनने वाली। अगर ये 0 होता, ये तो हम बता चुके हैं कि अगर ये 0 होता आगे यहाँ पर 5 की जगह पर, और 5 यहाँ होते तो ये 3 अंकों की संख्या रह जाती। 0 फिर उसमें कोई मान ही नहीं रह जाता, इसीलिए इसे 4 अंकों की संख्या ऐसे लिखी जाएगी। 5 पहले लिखे जाएंगे, 0 इसमें बीच में रहेगा। अगर 0 को हम पहले करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो 3 ही संख्या की रह जाएगी। अब ऐसे ये 4 संख्याओं की छोटी संख्या है, और ये 4 अंकों की बड़ी संख्या हो गई है। यही आपके दोनों आंसर हो गए। बड़ी संख्या डाल लो, छोटी संख्या डाल लो, ये लिख लो। उसके बाद है 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखनी है। 5 अंकों की हमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या होती है 9। 9 एक अंक की अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या होती है 9, और एक अंक की सबसे छोटी संख्या अगर देखेंगे तो होती है 1, ठीक। तो उसमें करते हैं क्या, इसमें बड़ी संख्या बनानी है हमें, तो इसमें 9 9 9 9 1 2 3 4 5 5 अंक हो गए, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, बड़ी संख्या। और इसमें अगर हम इसमें 0 पर लगा देंगे अब, तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई। अगर हम इसकी जगह जैसे इसमें कह रहे थे, हम अगर इसमें 0 पहले लगा देते तो ये और संख्या बदल जाती है। ऐसे देखो 0 0 0 0 1, अगर हम ऐसे लिखते छोटी संख्या अगर बनाते 5 अंकों की तो ये बनती नहीं, बनेगी नहीं। इसमें सिर्फ फिर 1 रह जाता, फिर ये 1 अंक की एक संख्या रह जाती फिर। इसीलिए हमने ये 1 पहले लिखा है, उसके बाद हमने बाकी के 0 लगाए हैं। तो ये आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे के प्रश्नों को हल कर लेते हैं दोस्तों। आ गए हैं अब हम लोग 8 और 9 10 ये तीनों प्रश्न सॉल्व करने के लिए। अब इसमें क्या कह रहा है कि 5 2 3 प्रत्येक का
स्थानीय मान ज्ञात करो। तो हमें प्रत्येक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो प्रत्येक का स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं हम दो तरीकों से। एक तो ऐसे, मतलब हमने संख्या लिख ली 2 3 1, और इसके बाद हम जैसे कि अगर हमें 3 का निकालना है तो इक्वल 3, और उसके बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, आराम से ऐसे करके हम लिख सकते हैं। ठीक है। और दूसरा तरीका हमारा हो गया है अलग तरीके से थोड़ा, जिसे हमें निकालना है प्रत्येक का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है। तो प्रत्येक के लिए हमें ऐसे करके एक लिखना है, इसके बाद कोई भी संख्या नहीं है तो इसके लिए एक ही एक रहेगा। फिर दूसरे पर आ जाते हैं, दूसरा है 3 लिख लिया हमने, संख्या को उठाकर यहाँ रख दिया, उसके बाद जितनी भी संख्या है उतने 0 लगा देंगे। उसके बाद आ गया है 2 है तो 2 लिख लिया हमने। फिर उसके बाद कितनी संख्या है, 2 0 बढ़ा लिए। फिर उसके बाद क्या है, 5 लिख लो। फिर उसके बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है तो हमें 3 0 लगा देंगे। बस यही आपके आंसर्स हो जाएंगे। ऐसे करके आप हल करके उसमें लगा सकते हैं। और अपने उसके बाद है 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें दोनों 6 के जो है स्थानीय मान ज्ञात करने हैं। कैसे करने हैं, ऊपर कर देते हैं। ये नोट कर लिया होगा आपने, वीडियो रोक कर आराम से नोट कर लो। फिर उसके बाद आ गया है ये वाला 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 6 लिख दिए, फिर उसके बाद 6 लिख दिए, फिर उसके बाद 2 0 है, 2 संख्या है तो 0 बढ़ा दिए। बस यही आंसर हो गया। इसमें से उठाकर आप लिख सकते हैं 6 और 600 आंसर, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 3334 में उन 3 के विभिन्न स्थानीय मान ज्ञात करो और इनका योगफल ज्ञात करना है। तो अच्छा, इनका योगफल भी ज्ञात करना है। पहले तो हमें वैसे ही स्थानीय मान निकाल लेना है। 334 हो गया। ठीक है। पहले तो स्थानीय मान निकालना है। उसके बाद हमें निकालते हैं इसमें 3 का विभिन्न स्थानीय, 3 का हमें अब स्थानीय मान निकाल लेना है। 3 लिखा है, फिर उसके बाद एक संख्या है, 0 बढ़ाया। फिर उसके बाद 3 लिखो, उसके बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, फिर 2 0 बढ़ा लो। उसके बाद फिर क्या है, 3 लिखा है, 3 लिखो। फिर उसके बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है, 3 संख्याओं के 3 0 बढ़ा लो। बस ये हो गया। और इसमें कहा गया है योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें तुम्हें योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या को लिखेंगे योगफल ज्ञात करने के लिए, 3000 है। फिर उसके बाद लिखेंगे हम 300, फिर उसके बाद लिखेंगे हम अपनी 30। ये तीनों संख्या हमने यहाँ पर लिख ली। उसके बाद जोड़ का निशान लगाया, फिर जोड़ कर दिए 0 3 3 3, ये आराम से आ गया हमारा 3330। ये हमारा योगफल हो गया है। तो अगर इसमें जैसे स्थानीय मान अगर पूछ रहा है तो स्थानीय मान पर आप लिख सकते हैं स्थानीय मान में आप लिख सकते हैं 30, 300, 3000। ये आप स्थानीय मान से लिख सकते हैं। और इसका योगफल पूछ रहा है तो योगफल में आप लिख सकते हैं योगफल में आप लिख सकते हैं 3330। ये आपका आ गया। ये दोनों आंसर हो गए आपके। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों हमारी अभ्यास एक ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें एक ये वाला तो आपको खुद करना है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है लिख के। और ये वाला, ये 12वां प्रश्न हम करा दे रहे हैं, जिसमें लिखा है 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मान ज्ञात करने हैं। तो इसमें और उसका फिर अंतर करना है। उसके बाद फिर इसमें अंतर करना है। और तो इसमें सबसे पहले तो स्थानीय मान निकालते हैं। 545 हो गए। तो इसमें 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो 5 हमने निकाल लिया। फिर उसके बाद इसमें 500 कर दिए। ठीक है। तो इसमें हमें अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए हमें घटाना करना पड़ेगा। तो इसमें मतलब इससे घटा देंगे। जब हम 500 से 5 घटाएंगे, जो आएगी संख्या वही हमारा आंसर होगी। अंतर हो जाएगा इसमें। देखो 5
100, फिर इसमें 5 का घटाना कर देना है, आ जाएगा। 10 में से 5 गए तो बचे 5, यहाँ कितने बचे 9, यहाँ कितने बचे 4, 495 का अंतर है इसमें, यही आंसर आपका आएगा। तो ये आपका हो जाएगा अंतर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा स्थानीय मान। तो इसमें आपको लिख देना है इसे स्थानीय मान। तो स्थानीय मान जो भी हो 5 और 500, तो इसमें अंतर लिख दो, अंतर इक्वल 495। बस यही आपका आंसर है। और अगर आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर आपको कुछ सीखने को भी मिला हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए, जिससे वो भी ये सीख सकें और आगे के लिए वो भी अपनी क्लास के लिए बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकें, एग्ज़ाम्स के लिए बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकें। तो आप लोगों को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना है, और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और दोस्तों को सब्सक्राइब करवाना है। और ये प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। क्या इसका आंसर 22,222, ठीक है। तो इसमें प्रत्येक के स्थानीय मान ज्ञात करने हैं। इसका ऐसे ही करके आपको स्थानीय मान ज्ञात करना है, इधर वाला ये स्थानीय मान ज्ञात करना है, और स्थानीय मान ज्ञात करना है, और ये योगफल हमने यहाँ पर ये अंतर किया है, और आपको इसकी जगह पर योगफल करना है, जैसे कि हमने पिछले प्रश्नों में किया था योगफल वाले। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।